चार बहुओं वाली सास पार्ट 1। रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक साथ ही एक घर में रहती हैं। इन चारों की सास सुशीला जी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का मात्र एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं में आपसी प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर पर उसकी बहन आई। सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। अरे कहाँ जीजी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है, मैं बात को संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है बहुएं आ जाने से घर की खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक रोमा और मीनू के लड़ने की आवाज आई। मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना पड़ेगा रोमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी चारों बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों सारा दिन आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है और ना जिंदगी। इसलिए आज तुम सब मुझे यह बता दो कि तुम चाहती क्या हो। माँ जी, आप हम सबको अलग अलग घर दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। मैंने अपने चारों बेटों को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, अच्छा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए, अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उसने चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन्हें सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उसकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने अपनी एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन रितु और टीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू लगाई है, पोछा भी नहीं लगाया। हाँ माँ जी, आपने तो लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वो आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लेकर आई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ ले आई, लेकिन आपके लिए एक भी नहीं लेकर आई। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। माँ जी, आपने रितु को सर पर ही चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है। आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए, मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला अपनी चारों बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों के ताने सुनती हूँ। मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो गया हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पीसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है।
आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बना दे, हम आराम से रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। माँ कहाँ हो आप? बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। माँ, आप इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, हम सब साथ में नहीं रह सकते। हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और आपकी बहुओं में 24 घंटे जो लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। अच्छा, तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है। तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे यह घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिनों बाद उस पुराने घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब कि आप हम में से किसके साथ रहेंगी? तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरा दिन नीचे अकेली रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मेरे सारे बेटों को मुझसे छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ।